विकासनगर तहसील में आज उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती के नेतृत्व में विकासनगर तहसील में धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि प्रदेश में निवास कर रहे नागरिकों को मूल निवासियों का विश्वास सरकार पर बना रहे और जन अपेक्षित मांग पूरी हो सके। उन्होंने कहा, उत्तराखंड क्रांति दल सरकार से अपनी निम्न मांग रखता है कि प्रदेश में यथाशीघ्र मूल निवास 1950 सरकार को लागू करना चाहिए। प्रदेश की सांस्कृतिक एवं पहचान बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर सशक्त भू कानून लाना चाहिए। प्रदेश की स्थायी राजधानी गैर क्षण ही घोषित होनी चाहिए और प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर कानून व्यवस्था की समीक्षा की जाए और जो भी दोषी पाया जाता है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति यथाशीघ्र की जाए। वंचित राज्य आंदोलनकारी का यथाशीघ्र चिन्हीकरण किया जाए। राज्य आंदोलनकारी की रुकी हुई पेंशन यथाशीघ्र जारी की जाए और पश्चिमी वाला विकास नगर की पुलिया का निर्माण जल्द कराया जाए। धरना प्रदर्शन है, क्या उद्देश्य है इसके पीछे? पहला उद्देश्य तो जो है, जो माँ बहनों जो अपराध होने जा रहे हैं उत्तराखंड के अंदर या संपूर्ण भारत के अंदर, वो चिंताजनक है। और विशेष तौर से देवभूमि के अंदर जो हो रहा है, भूतो न भविष्य, न कभी सोचा था कि राज्य बनने के बाद ये सब कुछ होगा। और कुछ ऐसे प्रश्न चिन्ह सरकार अपने आप ही पैदा कर देती है कि बंगाल में जो हुआ है वो वास्तव में बहुत गलत हुआ है डॉक्टर के साथ, और हमें बहुत पीड़ा है इस चीज़ की। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि तमाम उन लोगों से जो आंदोलित है, क्या यहाँ अंकिता भंडारी नहीं थी? उसके लिए उस समय कहाँ चले गए थे ये मातृशक्ति? ये भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं उस जो इस समय जो है इतना चिल्ला रहे हैं, तो अंकिता भंडारी तो हमारी बेटी थी भाई, वो भी हमारी बेटी है। उसके साथ भी वही संवेदना है हमारी जो अंकिता भंडारी के साथ। लेकिन ये क्या हुआ कि वहाँ ममता की सरकार है तो वहाँ सरकार पलट दो, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार है तो चुप हो जाओ। और अंकिता भंडारी के साथ जिसने अन्याय किया वो भारतीय जनता पार्टी का जो है नेता है, राज्य मंत्री रहा, उसके लड़के ने किया तो वो ठीक है। भारतीय जनता पार्टी करे तो ठीक, दूसरा करे तो फांसी, और वो भी नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि सरेआम जो है चौराहे पे फांसी पे लटका दिया था ऐसे लोग। और ये निश्चित है कि उत्तराखंड की मातृशक्ति जाग चुकी है और देवभूमि को दाना भूमि हम नहीं बन गए किसी कीमत में। हमने राज्य बनाया है, इसको सजाए और संवारना हमारा काम है। मातृशक्ति हमारे साथ है, और जहाँ मातृशक्ति साथ में हो जाती है, राज्य बनाने में हमारे साथ थी तो राज्य बना, और इस राज्य को संवारना और सजाना अब हमारा काम है। यहाँ से इस तरह के जो पैदा हो रहे हैं, यहाँ जो लोग बाहर से आके दानव पैदा हो गए हैं, उसको उत्तराखंड की धरती से बाहर करना अब हमारा एक लक्ष्य है, और इसे हम बाहर करके ही रहेंगे। ऐसे दूसरा भू कानून, मूल निवास भू कानून, धारा 371 की अगर हम बात करते हैं तो हमारा पड़ोसी राज्य है हिमाचल, वहाँ धारा 371 है। भारत का संविधान हमें इजाज़त देता है, राज्य सरकार को इजाज़त देता है कि आप अपनी सुविधा के अनुसार धारा 371 लगा सकते हैं। भाई क्यों नहीं लगा रहे? हम ये कह रहे हैं कि आप भू कानून भी ना लगाइए, आप मूल निवास भी ना करिए, आप धारा 371 यहाँ लगा दीजिए। बाहर का आदमी ना यहाँ नौकरी करे और बाहर का आदमी ना यहाँ जमीन खरीदे, अपने आप हो जाएगा। अब ऐसा भी नहीं है कि हम हिंदुस्तान से अलग हटके कोई, हम संविधान में रह के उसकी बात का, हमारा पड़ोसी राज्य है वहाँ धारा 371 है, तो यहाँ क्यों नहीं लग सकता? ये साजिश के तहत जो है संपूर्ण उत्तराखंड को लूटा जा रहा है, और हमें देख रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि धारा 371 यहाँ लागू हो, मूल निवास यहाँ लागू हो, और हमारा जो हक हुकूक है उसमें डाका, बाहर का आदमी डाका, और हमारे जो नौनिहाल है उनका मुंह का ग्रास छीन के जो है बाहर के लोगों के बच्चों के मुंह में न डाला। हमने जो राज्य लिया है, हमने यहाँ के बच्चों, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, उत्तराखंड का होना चाहिए उनके लिए जो है ये राज्य हमने लिया है, ना कि बाहर के लोगों के लिए। 10% आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण लागू किया है आंदोलनकारियों को, क्या सहमत हैं? नहीं, देखिए हम तो तब भी ये पहले हो गया था। ये तो तथाकथित कुछ लोग हैं कोर्ट में चले गए हमारे खिलाफ, 13 साल बाद जो है हमें न्याय मिला है, जब हम लड़ते रहे। दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे पास है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें पेंशन चाहिए, उसके लिए हम लड़ाई रहे, लेकिन अगर सरकारों ने ये शुरू कर दिया है कि सम्मान मिलना चाहिए पेंशन के रूप में, तो हमारी तमाम मातृशक्ति जो रह गई है, जो वास्तविक आंदोलनकारी है, वो तो रह गए। भाई हम लोग जेलों में थे तो आंदोलन किसने लड़ा? जो बाहर रह गए। भाई मान लीजिए कुकरेती नेता था भाई,
वो 31 दिन जेल में रह के गया। अब मैं तो जेल में रहा, मैं नेता बन गया, आंदोलनकारी बन गया, और जो सड़क पे रहे वो आंदोलनकारी। तो आंदोलन उन्होंने लड़ा कि जब हम जेल में थे और जो लोग सड़कों पे थे यहाँ, वो थे आंदोलनकारी। ये जो धरना प्रदर्शन है कब तक चलता रहेगा आपका? ये तो निरंतर, जब तक न्याय नहीं मिलता इस राज्य को, लूट खसोट जब तक पूरी नहीं होती। अब ये राजधानी का मसला ले लीजिए, मैं क्यों नहीं क्लियर करते? तुमने देहरादून बनाना, अगर हिम्मत है तो बना दो देहरादून ना, क्या दिक्कत है? अगर हम पे हिम्मत होगी तो हम लड़ लेंगे सरकार से। अब क्यों इतना पैसा वहां बर्बाद किया जा रहा है? हेलीकॉप्टर भी जा रहे हैं, पिकनिक मनाने जा रहे हैं, दारू की बोतलें वहां खुलती हैं, रात को जो है वहां सब वो काम होते हैं जो नहीं होने चाहिए इस देवभूमि के अंदर। ठीक है, ठीक, थैंक यू। ब्रज चिकित्सा संस्थान, स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, जहां मौजूद है आधुनिक सुविधाओं से लैस एनाटॉमी लैब, न्यूट्रिशन लैब, कम्युनिटी लैब, एडवांस स्किल लैब, फंडामेंटल लैब, MCH लैब, कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी। यहाँ के पाठ्यक्रमों में शामिल है BSc नर्सिंग, GNM, ANM, OTT, योग्यता 12वीं पास। ब्रज चिकित्सा संस्थान मथुरा आपकी सेवा में सदैव तत्पर, जहाँ मिलेंगे आपको जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जन डॉक्टर सागर मित्तल, हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ बंसल, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता सिंह एवं डॉक्टर नेहा गर्ग, नाक कान एवं गला रोग सर्जन डॉक्टर अभिषेक जोशी, सामान्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गोयल, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हिना गुप्ता, प्रसूति एवं स्त्री रोग एवं बाष्पन विशेषज्ञ डॉक्टर एकता थदानी सिंह, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी मंगला एवं डॉक्टर दीक्षा अग्रवाल, त्वचा एवं केश रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता शर्मा, होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर यतीन्द्र कुमार।